जय श्री श्याम, राधे राधे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या नाम जाप से फ़ायदा होता है? नाम जाप को लेकर बहुत सारे लोग ज़्यादातर समय केवल विचार करते रहते हैं। जितने समय उन लोगों ने विचार किया, उतना समय अगर वे लोग नाम जाप करने में लगा देते तो वास्तव में उन्हें ये पता चल जाता कि नाम जाप से फ़ायदा होता है कि नहीं। नदी के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना और नदी में उतरकर उसकी गहराई को महसूस करना, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, नाम जप और इसके अलावा मेडिटेशन, इन सब के बारे में हम सिर्फ बातें करते हैं ज़्यादा, और इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं बहुत कम। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवान का नाम जाप करने से क्या भगवान मिल जाएंगे क्या? भगवान तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखो, आप जो अभी इस जीवन में हो, क्या आप अपने जीवन को एंजॉय कर पा रहे हो? क्या आप वर्तमान में जी पा रहे हो? सीधी सी बात है, नहीं, आप प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहे हो। इसका कारण है आपका अंतर्मन। आपको कभी ये पास्ट में ले जाता है तो कभी आपको ये फ्यूचर में ले जाता है। जो भी चीज़ आपके पास है उसमें ईश्वर का आप धन्यवाद नहीं करना है आपको। सिर्फ जो आपके पास नहीं है उसके लिए आपको ईश्वर से शिकायत करनी है। मान लीजिए आपके पास स्कूटी है तो आपका काम चल रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, कार रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। मान लीजिए कि चलिए आपके पास कार भी आ जाती है तो कुछ दिन तो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आप सोचने लगते हैं कि बड़ी गाड़ी रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये मन जो होता है ना, ये आपको परेशान करता रहता है। जो चीज़ आपके पास वर्तमान में आपके पास होती है, आप उसे इंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप उसमें वर्तमान में जी ही नहीं पाते हैं। तो नाम जप क्या होता है, मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा गाना है, आप 4 से 5 बार उस गाने को सुन लिए। अब होगा क्या, अब आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही बैठे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस गाने को गुनगुनाने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है और आप गाने को गुनगुनाने लगते हैं। तो आपका जो मन है, मन होता है ना, किसी एक चीज़ को पकड़ लेता है। जैसे अभी आपके मन में निगेटिविटी चल रही है, आप अपने मन को उसी में ही खो देना चाहते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे कि जो निगेटिविटी सोचते रहते हैं जो हमेशा, तो आप थोड़ा भी अगर उससे अगर वो खुश हो जाएंगे ना जो निगेटिविटी, तो उनका दिमाग कहेगा कि ये क्या कर रहा है तू कैसे खुश हो सकता है? तुझे खुश नहीं होना है, उसे तो लाचार रहना है, तुझे तो दुखी होना, तू तो दुखी है ना। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो निगेटिव सोचता रहता है उसे खुशी अगर थोड़ी बहुत भी मिल जाए ना तो वो उस खुशी को एंजॉय ही नहीं कर पाता है। तो नाम जब क्या करता है, अब बताती हूँ मैं आपको। जब आप किसी नाम को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने पकड़ लिया राधा राधा, आपने पकड़ लिया राम राम, जब आप नाम जाप करना शुरू करते हैं तो ये आपका मन है, वो ना किसी एक चीज़ पर स्थिर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे भगवान मिलेंगे कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, ये मत सोचो आप। नाम जप से क्या होता है ना, चाहे जीवन में कोई भी परेशानी हो, आपको जीवन में चाहे कुछ भी दिक्कत हो, तो आप नाम जाप की शक्ति से आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं। आपके पास थोड़ी बहुत भी खुशी होती है ना, आप उसे इंजॉय करने लगते हैं, आप प्रेजेंट में जीना सीखने लगते हैं। कैसे बताती हूँ, जैसे आपने नाम पकड़ा, कोई भी नाम आपके मन में चल रहा है, ठीक है, जैसे आपके मन में राधा राधा राधा, आपका मन जो इधर उधर होता है ना, जैसे आपके मन में गलत विचार आते हैं तो आपको उसी समय नाम जप करते रहना है। आपके मन में नाम जप चलता रहेगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो स्थिर होकर सुबह 10 मिनट
चाहे आप नाम जप करेंगे, और शाम को आप 10 मिनट करेंगे। पूरा दिन आपको नहीं करना है। कहा जाता है कि 24 घंटे में हमें भगवान को कम से कम 24 मिनट तो देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने सुबह 12 मिनट नाम जप किया और शाम को 12 मिनट नाम जप किया, दोनों को मिलाकर 24 मिनट हो गए। तो एक चीज़ पर आप 24 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर होते होते आपको पता भी नहीं चलेगा। आप काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, आपके मन में नाम जप चलता रहेगा, आपके मन में वो नाम जप उतर जाएगा। आपके मन में नाम जप की प्रैक्टिस हो चुकी होती है उस समय तक। जैसे पहले आप मन में जो गंदगी आपकी भरी हुई थी, आपकी निगेटिविटी भरी हुई थी, वो सब पॉजिटिव होने लगती है। आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ चुके होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप नाम जप को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लोगे तो कोई गलत ख्याल आपको आएगा ही नहीं आपके मन में, या फिर आपको लगेगा कि आप एक तरफ नाम जाप कर रहे हैं और आप एक तरफ गलत बात, किसी की चुगली, किसी की ईर्ष्या, ये सब के लिए आपके मन में जगह ही नहीं होगी। नाम जप आपके मन को बिल्कुल पवित्र कर देता है। इसके ऐसा प्रभाव होता है कि अगर आपको कोई गलत भी कह रहा होगा ना, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर उसके लिए कोई इस द्वेष कुछ भी नहीं होगा। आप गलत होते हुए देखना भी पसंद नहीं करोगे। ये धीरे धीरे होता है, पर इतना गहरा होता है कि आप मन ही मन परमात्मा से जुड़ जाते हैं। सांसारिक भोगों और मोह माया में आपका मन ही नहीं रहता है। आपको मन में क्रोध नहीं आएगा, आपको जलन नहीं होगी, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप चिड़चिड़े भी नहीं रहोगे, आप बहुत खुश रहने लगोगे, अंदर से आप खुश रहोगे। बोलते हैं ना, मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी परेशानी को आप तुरंत में ही लेट गो कर दोगे, क्योंकि आप नाम जबकि आपके मन में प्रैक्टिस चल रही होगी। ठीक है, आपका मन अंदर से उछलता कूदता रहता है, वो बंदर की तरह होता है। ये जो आपका मन है वो उछलता कूदता रहता है। अगर आप इसे एक काम दे दोगे ना, तो उसे करने में स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह प्रेजेंट में उसे जो मिला है वह उसमें जीने लगता है, और जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है वो उसी में खुश रहना सीख जाता है। आजकल लोग जो है ना, अपने दुख से कम परेशान हैं, लेकिन दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह नहीं है। आपको उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई गलत की कुछ कमेंटबाजी करता है तो आप उस सब को अपने ऊपर ले लेते हैं। नाम जप से आपका विवेक जागृत होता है, आप सही डिसीजन लेने लगेंगे, किसी भी काम को आप मन से करेंगे। आप कोई भी काम हो, चाहे आप कुछ भी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसे स्मार्टली हैंडल कर लोगे। इसी तरह आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आप वर्तमान में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। आप हर काम को करते समय प्रसन्न रहने लगते हैं, और जब यूनिवर्स में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं तो किसी की निगेटिव बात आप पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई आपके लिए कुछ भी कहे, आपको कोई भी आई डोंट केयर से आप निकल जाएंगे। आप कहेंगे आई डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नाम जाप करेंगे, नहीं करेंगे अगर आप, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। नाम जाप करना शुरू करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदे बहुत हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये नाम जाप भी आप भगवान की मर्ज़ी से ही ले सकते हैं। जब भगवान चाहेंगे कि आप उनका नाम लें, तभी आप ले पाओगे। अगर आप नाम जाप कर पा रहे हो, आप उनका भगवान का नाम ले पा रहे हो, तो यूनिवर्स को धन्यवाद करें कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तभी आप उनका नाम ले पा रहे हो। आप किसी से पूछिए मत, बस मन में ही नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। जब भी आपके मन में निगेटिव विचार आए,
आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। आप अगर नाम जाप करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी ईश्वर को भी पा सकते हैं। आपको उनका होने का एहसास होगा कि आपके साथ आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम, राधे राधे। कमेंट में आप जो भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लिखना ना भूलें। राधे राधे।